हेलो एवरीबॉडी, आज करेंगे 30 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस। तो देखो यार, रशिया और यूक्रेन में जो जंग है वो पिछले 4-5 महीने से चल रही है और इस जंग के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है कि रशिया ने बोला है कि हम जो पोलैंड और बुल्गारिया को जो हम गैस सप्लाई करते हैं, हमारी नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं, वो हम रोक देंगे। अब इसने ये क्यों बोला है पुतिन ने? उसने ये बोला है कि ये हम इसलिए रोक रहे हैं बिकॉज ये जो दो देश है ना, ये हमें पेमेंट जो करते हैं उस गैस सप्लाई की, वो पेमेंट जो है ये यूरो और डॉलर में करते हैं। हमें रबल्स में पेमेंट चाहिए, रबल्स में पेमेंट देंगे तभी ये गैस मिलेगी, अदरवाइज ये गैस नहीं मिलेगी। अब ये बेसिकली रशिया क्या कर रहा है ना, रशिया प्रेशराइज कर रहे हैं इन दोनों कंट्रीज को कि आप जो है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो वॉर के अंदर, वो मत कीजिए। अगर आप यूक्रेन को वॉर के अंदर सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी जो है गैस सप्लाई बंद कर देंगे, या तो फिर आप हमें रबल्स में पेमेंट कर दीजिए। तो बेसिकली जैसे रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं वेस्ट ने, उसी तरीके से जो है पुतिन अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये जो ऐसी कंट्रीज इनको ब्लैकमेल किया जाए ताकि ये वॉर में पुतिन की सपोर्ट कर दें। अब इस चीज को वेस्ट से डेफिनेटली प्रॉब्लम है। वेस्ट कह रहा है कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ ब्लैकमेल टैक्टिक्स हैं जो पुतिन यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू एनफोर्स कि जो रशिया जो है वो यूक्रेन के खिलाफ जो अपना एक्सपेंशन स्ट्रेटजी वो इंप्लीमेंट कर रहा है वो करता रहे। तो इस वजह से ये न्यूज में था। सेकेंड न्यूज आ रही है पैसिफिक ओशन में से। अब देखिए यार, पैसिफिक ओशन के अंदर काफी आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और एक बहुत ही फेमस आइलैंड है, उसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स। ये जो सोलोमन आइलैंड है ना, इसकी लोकेशन में अगर आपको बताऊं तो ये पपुआ न्यू गिनी के बिल्कुल पास में है ये आइलैंड, जो यानी कि इंडोनेशिया के जस्ट ईस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिलता है। और ये हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस आइलैंड में ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान और यूएस के बीच में फियर्स बैटल्स चली हैं और जापानीज ने इस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब चाइना क्या कर रहा है ना, चाइना ने रिसेंटली इस आइलैंड के जो हेड है ऑफ द स्टेट हैं उनके साथ एक अग्रीमेंट की है जिसको सिक्योरिटी अग्रीमेंट बोलते हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि शायद चाइना इस आइलैंड के ऊपर सिक्योरिटी अग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे कुछ नेवल बेसिस वगैरह कुछ बना लेगा। और ये जब नेवल बेसिस यहाँ पे बन जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन की डोमिनेशन के लिए चाइना ये सब काम कर रहा है, जो वेस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन ओशन में चाइना बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर करता है और ये सेशेल्स, मालदीव ऐसे आइलैंड्स के ऊपर ऑक्यूपेशन करने की कोशिश करता है, जो इंडिया को और बाकी देशों को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो वैसे ही ये चाइना पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स के ऊपर भी ऑक्यूपेशन जो है करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के जो एलीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सारे देशों को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना ये क्यों कर रहा है। तो ये सेकेंड न्यूज़ थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थी। थर्ड न्यूज़ कवर करते हैं। हमारे देश में आपको जैसे पता है कि यार हीट वेव चल रही है। कल ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि अप्रैल जो 2022 का अप्रैल है, ये पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा वार्मेस्ट अप्रैल रहा है। और ये अप्रैल वार्म अप्रैल होने की वजह से हीट वेव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी एकदम से जब शुरू हो जाती है तो काफी जो लोग हैं वो डिहाइड्रेशन या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब ये हीट वेव का मेन रीजन क्या बताया जा रहा है? ये मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि एक एंटी साइक्लोन डेवलप हुआ है अरेबियन सी के अंदर, जिसकी वजह से गर्म हवाएं जो हैं वो डिसेंड कर रही हैं नीचे को, और विद डिसेंडिंग ऑफ द वार्म एयर ये पूरी की पूरी गर्म हवा जो वार्म विंड्स हैं ये गर्मी कर रही हैं यहाँ पे इस देश के अंदर, जिस वजह से ये हीट वेव देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी क्लाइमेट साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि इसका मेन रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज के पूरे फिनोमेना के साथ लिंक्ड है। तो और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्लाइमेट चेंज के बिगर प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्जिस्टिंग डिजास्टर्स होते हैं जैसे साइक्लोन हो गया या हीट वेव्स हो गए, ये इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिफिकेशन बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमें फोकस अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीट वेव पे करें, हमारा फोकस क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी होना चाहिए। ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कवर किया था। लास्ट खबर आ रही है, ये खबर है हमारी फ्यूल प्राइसेस को लेके। जैसे आप स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि यार फ्यूल प्राइसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन आई थी यूपी में और पंजाब के अंदर और गोवा के अंदर, तब ये फ्यूल प्राइसेस नीचे चले गए थे। ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो ऐसे करते हैं कि फ्यूल प्राइसेस नीचे चले गए बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन अब ये इलेक्शन चली गई है तो फ्यूल प्राइसेस भी ऊपर बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी इन एड्रेस टू द नेशन कि स्टेट सरकारें जो हैं वो अपने फ्यूल प्राइसेस को डाउन नहीं कर रही और टैक्सेस को रिड्यूस नहीं कर रही, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस काफी रिड्यूस किए हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने टैक्सेस को रिड्यूस किए, और स्पेशली जो बीजेपी स्टेट्स नहीं है उनके ऊपर ये फोकस किया गया था। अब इस चीज के ऊपर इन्होंने बॉल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के
कोर्ट में जो है वो फेंक दिया कि आपके ऊपर डिपेंड है अब फ्यूल प्राइसेस को गिरना, हमने तो बहुत अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर रखी है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे लॉजिक ये दे रहे हैं कि देखिए 2022 के अंदर आपको पता है कि जीएसटी के 5 इयर्स का जो क्लॉज था कि कॉम्पनसेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंप्लीट होने का, तो उसके बाद जो है जीएसटी कंपनसेशन मिलनी बंद हो जाएगी स्टेट सरकारों को, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स डर रही हैं कि उनके रेवेन्यू के अंदर काफी शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। और फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, स्पेशली जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, वैट लगता है, ये स्टेट सरकारें जो हैं वो लगाती हैं और ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है फ्यूल के ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस नहीं कर रही। ये 4 इंपॉर्टेंट खबरें आज हम देखी। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है उसके कंटेक्स्ट में इन्होंने बुल्गारिया और पोलैंड के जो फ्यूल है उसको गैसेज है उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। दूसरा हमने देखा कि हीट वेव बढ़ती जा रही है देश के अंदर। तीसरी खबर हमने देखी कि कैसे फ्यूल प्राइसेस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है कि आप टैक्सेस रिड्यूस कर रहे हैं। और लास्ट खबर हमने ये देखी कि चाइना सोलोमन आइलैंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जिसकी वजह से सोलोमन आइलैंड्स अब चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहे हैं, जो वेस्ट को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये 4 खबरें थी। मेरा नाम है मनिंदर, आप देख रहे थे ड्रीम आईएएस चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।